उम्मत फाउंडेशन का इनिशिएटिव शुरू होके लगभग 3 साल हुए। 3 साल पहले जब हम लोग लावारिस डेड बॉडीज़ जो ससुर में आते थे, लावारिस डेड बॉडीज़ को हम लोग पुलिस को एफिडेविट देके उसका स्वीकार करते थे और उसका स्वीकार करने के बाद उसकी शनाख्त करते थे, ये हिंदू है या मुस्लिम है। और अगर हिंदू होगा तो हिंदू रिलीजियस पद्धत से शास्त्रों के अनुसार उसका विधि करते थे, और मुस्लिम होगा तो मुस्लिम शास्त्रों के अनुसार से उसका विधि करते थे। और ये काम करते करते जब कोरोना स्टार्ट हुआ, कोरोना स्टार्ट होने के बाद जब पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डेथ रेशो बहुत सारा बढ़ गया, तो डेथ रेशो बढ़ने के बाद फिर उम्मत फाउंडेशन ने सोचा कि अभी आज पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और समाज को उम्मत फाउंडेशन की बहुत ज़रूरत है। और उस तरह से हमने फिर तुरंत पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तब के जो थे उनको अप्रोच किया और उन्होंने तुरंत हमारा काम एक दिन में स्टार्ट कर दिया। अभी दिन की शुरुआत तो रोज़ा के सहरी के साथ होती है। जब सहरी होने के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तब एक 3-4 घंटे हम लोग सोते हैं। लगभग 6 बजे सोने के बाद 10 बजे लोगों के फ़ोन कॉल्स आना चालू हो जाते हैं, हॉस्पिटल से फ़ोन कॉल्स आना चालू होते हैं, यहाँ पे ये मौत हुए, वहाँ पे वो मौत हुए। और जब फ़ोन कॉल्स आना चालू होते तो हम नींद तो खुल जाती है, और नींद खुलने के बाद 10 बजे हमारा काम चालू होता है। सभी जो 40 मेंबर्स हैं वो रोज़े में होते। रोज़े में होने के बावजूद इतनी तड़पती हुई धूप में पूरे जो वॉलंटियर्स है वो ये काम को अंजाम देते हैं। कई बार जब फैमिलीज बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते तो एक छोटा सा पुलिस फॉर्मेलिटी करने के बाद हॉस्पिटल वो बॉडी हमको ट्रांसफ़र कर देती है, हमको हैंडओवर कर देती है। और वो बॉडी हमारे पास आने के बाद हम लोग, अगर वो हिंदू होगा तो हिंदू शास्त्र के अनुसार उसका अंतिम विधि करते हैं, और अगर मुस्लिम होगा तो मुस्लिम शास्त्रों के अनुसार उसका अंतिम विधि करते हैं। हर एक विधि का अलग अलग ठिकाना होता है। शमशान भूमि में आने के बाद अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम बंद होता है तो फिर हमको, अभी जैसे आपने देखा, ये पूरी मेहनत करनी पड़ती है। और मुस्लिम जो विधि होता है वो दफन का होता है। दफन के लिए हमें कभी कभी खुद खड्डा खोदना पड़ता है, और जो खड्डे वाला होता है उसको उसकी मदद करनी पड़ती है। हमारे कई वॉलंटियर बहुत से बार खड्डा खोदने वाले की मदद करते और इस काम को अंजाम देते हैं। अभी तो पुणे में एवरेज पिछले हफ्ते भर से 100 का हो चुका है, जिसमें लगभग 70-75% पुणे बेस्ड पीपल होते हैं और 20 से 25 लोग आउट ऑफ पुणे रीजन के होते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि जो मुरलीधरन डेड बॉडी थी वो केरल से थी, एक काटे करके बॉडी थी वो कराड़ की थी, और शिंदे करके जो बॉडी थी वो अहमदनगर की थी। तो और इनको ट्रैवल करना बहुत दिक्कत की काम होती है, तो फिर हम लोग इनका अंतिम विधि पुणे में ही करते हैं। कैसा है ना, समाज ने हमको पिछले जो भी, जब से हमारी पैदाइश हुई और कोरोना जब स्टार्ट हुआ, उससे वो स्टार्ट होने के पहले तक समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। आज समाज को हमारी ज़रूरत है, हमने समाज के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। और समाज को और इंसानियत के का एक मकसद हाथ में लेके और वो दृष्टिकोण हाथ में लेके उम्मत फाउंडेशन ये काम कर रहा है। सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रहा है। फिर उम्मत फाउंडेशन उसमें जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं देखता है, जो वो बस इंसानियत देखता है और इंसानियत को इंसानियत के नज़र से अंतिम विधि करता है।